अपने ही सरजमी पर वेस्टइंडीज 3-0 से हारा, यानी कि टीम इंडिया ने एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर कैरेबियन टीम को जमकर मारा। नमस्कार, रन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे तीसरे वनडे मुकाबले की और इस वनडे मुकाबले में किसका बल्ला चला और किसकी गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज की टीम चारों खाने चित होती नजर आई। इस पर बातचीत करेंगे और इस जीत के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी टीम बदली हुई थी। शिखर धवन नए कप्तान थे, रविंद्र जडेजा जो टीम के वाइस कैप्टन थे वो इस सीरीज के शुरू होने से पहले अवेलेबल नहीं थे, यानी कि उनको चोट लगी। और इन सब परिस्थितियों के बीच में अगर भारतीय टीम वेस्टइंडीज को खेल के तीनों डिपार्टमेंट में चारों खाने चित करती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम का प्रदर्शन किस तरह का था और वेस्टइंडीज ने किस तरह का प्रदर्शन किया। हालांकि वेस्टइंडीज ने पहले दो मुकाबलों में भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी, लेकिन तीसरा मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा रहा, क्योंकि अगर आप 100 रन से ज्यादा के अंतर से मैच हारते हैं तो फिर ये पूरी तरफ से एक तरफा मुकाबला कहा जाएगा। बारिश की वजह से ओवर्स कम होते चले गए, लेकिन भारतीय टीम की जीत का जज्बा कम नहीं हुआ और अंत में भारतीय टीम ये बड़ा मुकाबला जीतने में कामयाब रही। सबसे पहले तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन में जो ये तीनों मैचेस खेले गए उसमें भारतीय टीम ने कैसे जीत हासिल की। पहला मुकाबला जो भारतीय टीम ने जीता वो 3 रन से जीता था। दूसरा मुकाबला भारतीय टीम ने जीता वो 2 विकेट से मुकाबला जीता था, जिसमें अक्षर पटेल ने शानदार प्रदर्शन किया था। और तीसरा वनडे मुकाबला जहां पर शुभमन गिल का बल्ला चला और साथ ही यजुवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज चारों खाने चित होती नजर आई। ये 39 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है जब भारतीय टीम वेस्टइंडीज की सरजमी पर जाकर वेस्टइंडीज को के खिलाफ क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही। हमारे साथ सवा करीम इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और साथ ही राजकुमार सर और रितेंद्र सोडी भी जुड़ेंगे, लेकिन सवा भाई क्योंकि स्टूडियो में आ चुके हैं। सवा भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये लाइन जो देख रहे हैं आप, 3-0 से वेस्टइंडीज हारा, टीम इंडिया ने जम के मारा, ये बिल्कुल लाइन आज लग रहा है सुबह सुबह फिट बैठ रही है भारतीय टीम पे। और ये दर्शाता है राजीव के कितना बड़ा अंतर था वेस्टइंडीज और भारतीय टीम में। ये एक नई टीम थी, इसमें कई सारे यंगस्टर्स थे। शिखर धवन एकमात्र ऐसे अनुभवी खिलाड़ी थे जिन्होंने जो कप्तानी कर रहे थे। पहला 2 मुकाबला काफी अच्छा रहा था, पर अंत में ये दर्शाता है कि एक बड़ी टीम अगर अपने आप को ठीक तरह से मैदान में उतारे, ठीक तरह से प्रदर्शन करे, तो उसके सामने वेस्टइंडीज के लिए सामने आना या फिर टिकना बड़ा कठिन हो जाता है। पर कई सारे पॉजिटिव रहे हैं राजीव इसमें। मेरे विचार में सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मुझे नजर आया वो मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी, चाहे वो डेथ ओवर्स में हो, चाहे वो नई गेंद के साथ हो। ये अंतिम मुकाबले में भी जिस तरह से उन्होंने 2 विकेट लिए, उसी वजह से वेस्टइंडीज की हालत बहुत ज्यादा खराब सी हो गई। चलिए, तो अब पिछले कुछ सालों से भारतीय तेज गेंदबाज महफिल लूटने का काम कर रहे हैं और सभा भाई ने एक बार फिर, भले शुभमन गिल मैन ऑफ द सीरीज बने हो, लेकिन सभा भाई के लिए सबसे बड़े पॉजिटिव मोहम्मद सिराज रहे। लेकिन शुभमन गिल से चर्चा की शुरुआत करना बहुत जरूरी है। शानदार बल्लेबाजी की रितेंद्र शुभमन गिल ने और 113 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। और इस सीरीज में दूसरी बार ऐसा हुआ कि ओपनिंग बैट्समैन ने शतकीय साझेदारी की, जिसने शायद इस सीरीज में बड़ा फर्क डाल दिया। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, आपको श्रेय देना होगा ओपनिंग पार्टनरशिप में, क्योंकि वहां से प्रेशर वेस्टइंडीज पे बनता चला गया। और शुभमन गिल एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको भारतीय टीम में खेलते हुए अब काफी समय हो गया है। ऐसा लग रहा था बाय दिस टाइम ही शुड बी अ सर्टन टीम की जगह सीमेंट हो जानी चाहिए। ही शुड बी टॉक लाइक शिखर धवन, रोहित शर्मा। तो आज जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की कल के मैच में, देखिए बहुत सराहनीय है। कंसिस्टेंसी दिखी, अपनी विकेट को वैल्यू किया है, जिस तरह बॉल की मेरिट पे खेले हैं, जिस तरह सिचुएशन का उन्होंने एनालाइज किया है। आई थिंक दैट हैज बीन सुपर्ब, क्योंकि इस लड़के का फ्यूचर लंबा है। लेकिन हम सब ये चाहते थे कि ये कंसिस्टेंट हो। तो वेस्ट इंडीज दौरा, जहां पे हम सब बात कर रहे थे राजीव, अपॉर्चुनिटीज का एक बड़ा दौरा है। तो यहाँ पे तमाम यंगस्टर्स ने दे हैव ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटीज विद बोथ हैंड्स। तो वेल डन शुभमन गिल, वेल डन शिखर धवन, वेल डन राहुल द्रविड़, क्योंकि ये जीत डेफिनेटली हमारा T20 वर्ल्ड कप से पहले ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज विन हमारा जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट करेगी। राजकुमार सर, 39 साल में पहली बार हम ओडीआई क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ वेस्टइंडीज में क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहे। कितना बड़े अचीवमेंट के तौर पे आप देख रहे हैं, एक ऐसा देश जो एक समय में डोमिनेट करता था ओडीआई क्रिकेट में।
जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड दैट टू भारत की एक यंग टीम थी। मैं बी टीम नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ मेन प्लेयर्स नहीं थे इस टीम में, बावजूद उसके 3-0 से वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराना और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सभी जानते हैं किसी भी देश को उनके ग्राउंड पे हराना इतना आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने वो करके दिखाया। शानदार मैं कहूँगा प्रदर्शन रहा बल्लेबाजों का, गेंदबाजों का, और साथ साथ कप्तानी भी बहुत शानदार रही शिखर धवन की। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और एक ये जो इंडियन ब्रिगेड, जो यंग ब्रिगेड तैयार है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के जो सेकंड लाइन है या फ्रेंच प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। चलिए, तो क्योंकि इस मैच में एक बार फिर शिखर धवन का बल्ला जम के बोला और साथ ही शुभमन गिल का बल्ला बोला, सभा भाई के पास चले उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और मुझे लग रहा है वो जो ग्राफिक्स हम लगातार अपने लॉन्ग शॉट पे दिखा रहे हैं वो आपको बता रहा है बार बार कि मैच में क्या कुछ हुआ, क्योंकि देर रात मैच खत्म होता है, आप सब मैच देख नहीं पाते हैं। शिखर धवन ने 58 रनों की पारी खेली और शुभमन गिल ने 51 रनों का योगदान दिया। ये दरअसल योगदान की हम बात कर रहे हैं। और हालांकि 98 रन बनाए, नाबाद शुभमन गिल ने उनको मैन ऑफ द मैच के साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव था सभा भाई, ओपनिंग बल्लेबाजों का 2 बार एक सीरीज में, यानी 3 मैचों में 2 बार 100+ पार्टनरशिप करना। देखिए, वाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप नई गेंद के साथ अच्छी साझेदारी निभाते हैं उसका फायदा बहुत ज़्यादा मिलता है। इस पूरे श्रृंखला में हमें यही देखने को मिला। शिखर धवन, शुभमन गिल के बारे में जो भी मैं खबरें सुनते आता हूँ, चाहे वो बैटिंग कोच से या फिर अन्य खिलाड़ियों से, यही सुनने को मिलता है कि विराट कोहली के बाद एक ऐसा खिलाड़ी आया है जिसके पास बहुत ज़्यादा समय है शॉट्स खेलने के लिए, और ये बहुत ही यूनिक टैलेंट है। और इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है, चयनकर्ताओं की भी यही सोच है कि ये ऐसा खिलाड़ी है जो ऑल फॉर्मेट भारत के लिए लंबे समय तक के लिए खेल सकता है। अब ये निर्भर करता है शुभमन गिल के लिए, उनके ऊपर कि वो यहाँ से अपने करियर को और किस तरह से आगे लेकर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, पर अंत में शुभमन गिल ने दिखा दिया है कि उनमें जो प्रतिभा है उसको किस तरह से मैदान पे लाकर किस तरह से परफॉर्म करना है। राजकुमार जी, क्या ऑक्सीजन मिला है शिखर धवन को इस सीरीज में? कप्तानी में उन्होंने कमाल कर दिया, क्लीन स्वीप कर दिया वेस्ट इंडीज में, फिर 3 मैचों में 2 अर्धशतक भी लगाए और 2 शतकीय साझेदारी उनके नाम पर हो गई। 37 वनडे हाफ सेंचुरीज वो लगा चुके हैं अब तक। बिल्कुल राजीव, शानदार प्रदर्शन रहा है उनका वनडे क्रिकेट में। अगर वनडे क्रिकेट में हम स्टार्ट्स देखें तो जो टॉप हैवी हम टॉप 3 कहते थे, तो वो शिखर ने दिखाया कि उनमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। और एक बहुत ही अच्छा दावा पेश किया उन्होंने अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए। और मैं तो पहले से भी कह रहा हूँ कि वो शायद रोहित के साथ एक बहुत ज़रूरी प्लेयर हैं ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए भारत के लिए वर्ल्ड कप में। तो इस प्रदर्शन के बाद ज़रूर प्रेरित होंगे सेलेक्टर्स भी कि वो परसिस्ट करें शिखर धवन के साथ। जी, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर दोनों के लिए मुझे लग रहा है वनडे क्रिकेट में ऑक्सीजन से मिली है। रितेंद्र, कैसे आप देख रहे हैं शिखर धवन और श्रेयस अय्यर दोनों का थोड़ा सा डावाडोल स्थिति थी वनडे क्रिकेट में, स्टैब्लिश कर पाए दोनों इस सीरीज जीत के साथ? देखिए राजीव, शिखर धवन एक ऐसे प्लेयर हैं, ही वाज डाउन एंड आउट, इनकी बात ज्यादा हो नहीं रही थी कुछ महीने पहले, लेकिन क्या जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ है क्योंकि कप्तानी कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में और जो फॉर्म को पकड़ा है अब तो लग रहा है सर्टेनिटी है, हमें जरूरत है इनकी। अगर हम 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करते हैं, बट स्टिल अर्ली डेज, T20 वर्ल्ड कप में व्हाई नॉट शिखर धवन, एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर क्यों नहीं? जिस तरह की फॉर्म दिख रही है, जिस तरह के पैर चल रहे हैं, जिस तरह जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं, तो जी हां, शिखर धवन ने एक जबरदस्त दावा ठोका है। और श्रेयस अय्यर, इनके रन्स की जरूरत थी क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि इनमें प्रतिभा बहुत है बट रन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी शुभमन गिल की तरह इस सीरीज को पूरे दोनों हाथों से लपका है। तो जी हां, वेल डन श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो टेक्निक के बादशाह हैं, मुझे लगता है इनमें बहुत क्रिकेट है भारत के लिए। लेकिन सभा भाई, एक सवाल तो हमेशा जहन में रहेगा कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं लिया गया शिखर धवन श्रेयस अय्यर का इस सीरीज में। कितने सेटिस्फाइड है एज अ सिलेक्टर, एज अ क्रिकेटर आप श्रेयस अय्यर ने जो अच्छी इनिंग्स, बैक टू बैक 3 अच्छी इनिंग्स खेली है, यानी टॉप 3 हमारे इस
टूर्नामेंट के सबसे बड़े हाईलाइट रहे सीरीज के, अगर हम कहें तो? देखिए, अंत में रन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो हालत थी इंग्लैंड में श्रेयस अय्यर की, वहाँ से निकल कर आए, उन्होंने मेहनत की है। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में कई सारे चैलेंजेस आएंगे। जब आप टॉप क्वालिटी पेस बॉलिंग अटैक के सामने खेल रहे हैं तो आपको उसी प्रकार से टारगेट किया जाएगा। वो कंडीशंस के ऊपर भी निर्भर करता है, पर यहाँ पर अच्छी बात यह है श्रेयस अय्यर की कम से कम उन्होंने मेहनत की है और वो जो कमी थी उसको कुछ हद तक दूर किया है। तो ये बड़ा ही शानदार कमबैक रहा है एक तरह से श्रेयस अय्यर का। और सोडी बार बार ये कह रहे हैं कि शिखर धवन स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे कभी भी। वनडे में तो हमेशा से ही स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे हैं, और इसी वजह से इसके पहले भी दक्षिण अफ्रीका के जो विरुद्ध मैच हुआ, या फिर लास्ट ईयर श्रीलंका के विरुद्ध उनको कप्तान बनाया गया। इस समय शिखर धवन एक स्तंभ है वनडे क्रिकेट के लिए, भारत के लिए। और मैं चाहता यही हूँ कि ये जो साझेदारी है रोहित शर्मा और शिखर धवन की, वो आने वाले समय तक भी चलता रहे, और विश्व कप जो नेक्स्ट ईयर भारत में होने वाला है वहाँ पर भी यही जोड़ी मैदान में उतरे। बिल्कुल। और सभा भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि हमारे टॉप 3 ही चले अगर हम देखें, या अक्षर पटेल, फिर नीचे उन्होंने रन बनाया दीपक हुड्डा। मिडिल ऑर्डर क्या जो हमने क्लीन स्वीप किया उससे वो कमी थोड़ी छुप जाएगी आपको लग रहा है, या जीत के बाद जो जश्न बनता है उसमें ये चीज़ें सारी धूल सी जाती हैं? नहीं, संजू सैमसन ने रन बनाया है राजीव। देखिए, अच्छी बात यह है कि लोअर ऑर्डर के जो बल्लेबाज उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, वो भी मैच विनिंग प्रदर्शन, चाहे वो संजू सैमसन का हो या फिर अक्षर पटेल का हो। एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने टैलेंट के हिसाब से, जितनी प्रतिभा है उसके हिसाब से रन नहीं बनाया, वो है सूर्य कुमार यादव। और उनको भी इस बात का ज़रूर मलाल होगा कि जिस तरह का प्लेटफॉर्म मिला था, जिस तरह के विकेट्स मिल रहे थे, जिस तरह की शुरुआत उनको मिली थी, वहाँ पर उनको और रन बनाने चाहिए थी। और यही उम्मीद है स्काई से, क्योंकि वो शानदार खिलाड़ी हैं, उनमें अद्भुत प्रतिभा है, पर अपने प्रतिभा के हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन नहीं दिखाया इस श्रृंखला में। चलिए राजकुमार सर, शिखर धवन की कप्तानी पे एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। कैसे आप एसेस करते हैं शिखर ने जिस तरह से टीम को लीड किया, क्योंकि दिल्ली टीम को वो लीड कर रहे थे जब आप कोच थे, लीडरशिप क्वालिटी कैसी लगी आपको, और किस तरह से आप देखते हैं? एक तो बैटिंग का प्रेशर था, फिर कैप्टनसी का भी प्रेशर, 3-0 से वेस्टइंडीज में जीतना, एक बड़ा क्रेडिट कप्तान को तो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल राजीव, स्कोर लाइन खुद डिफाइन करती है कि उन्होंने कैसी कप्तानी की है, और बहुत इन्वॉल्वमेंट देखी शिखर धवन की इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। एज ए कैप्टन वो कमबैक कर रहे थे अपनी, लेकिन बहुत एक तो पहले बल्लेबाजी उन्होंने शानदार की जिससे उन्हें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद कप्तानी में उनके जो चेंजेस थे, उनकी जो फील्ड प्लेसमेंट थी, वो वाकई में बहुत शानदार थी, और थिंकिंग क्रिकेटर नजर आए इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो मैं पूरा कहूँगा कि पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा शिखर धवन की कप्तानी को। 3-0 से आपने जब वेस्ट इंडीज़ को पहली बार हराया है वेस्ट इंडीज़ में। रितेंद्र, थोड़ी बात अब टीम इंडिया के चाचा चौधरी की भी करनी चाहिए, यानी कि चालाक चतुर चहल हमेशा आते हैं, विकेटें निकाल के ले जाते हैं, विकेट आपके क्राइसिस मोमेंट्स पे दे रहे हैं। क्या इस समय नंबर 1 गेंदबाज हैं वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के हिंदुस्तान के? बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार बॉलिंग की है, क्योंकि चहल ना आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस देते हैं। जब भी उनके हाथ में बॉल आता है ऐसा लगता है कि ये लड़का जादू बखेरेगा। क्योंकि देखिए, अभी साबा ने बात की, साबा भाई, अगर हम शिखर की बात करते हैं, जब विजय हजारे ट्रॉफी चल रही थी तब थोड़ा सा उनके जो क्वेश्चन हुआ था उनकी जगह पे वनडे क्रिकेट में, लेकिन अब बड़ी वापसी हुई है। और चहल के पे भी बहुत सवाल राजीव उठ रहे थे, ऐसा लग रहा था ये लड़का अब शायद बाहर हो गया है, बहुत मुश्किल है टीम में आना, लेकिन अब दोबारा ये लड़का मैच विनर साबित हो रहा है। तो जी हां, युजवेंद्र चहल का अच्छा फॉर्म खतरे की घंटी है ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि ये लड़का जहां जाता है इसको पिच से कोई लेना देना नहीं है। पिच घूमे ना घूमे, सपाट हो ना हो, ही हैज हिज बिलीफ, सेल्फ बिलीफ। इनका एक्शन इतना अच्छा है, बॉल इतना अच्छा हाथ से निकलता है। आई एम श्योर दिस मैन इज गोइंग टू ब्लेज ऑल सिलेंडर्स। सवा भाई, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है कि युजवेंद्र चहल क्या अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अपनी जो रिस्क की पोजीशन है वो चेंज करते हैं? या हाथ उनका, मैं वेस्ट इंडीज में देख रहा था, इंग्लैंड में थोड़ा ऊपर से डाल रहे थे, वेस्ट इंडीज में थोड़ा साइड आर्म उन्होंने बॉल डाला। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से युजवेंद्र चहल अपने आप को एडजस्ट करते हैं? इस सीरीज में भी वो 7 विकेट लेके हाईएस्ट विकेट टेकर हैं शार्दुल ठाकुर के साथ।
ये दर्शाता है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी के साथ गेंदबाजी करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बल्लेबाज के मुताबिक वो अपने रिस्ट पोजीशन में परिवर्तन करते हैं, जहां से वो डिलीवर करते हैं वहां पर उस एंगल में परिवर्तन लाते हैं और इसी वजह से उनको सफलता मिल रही है। और ये जो कमबैक रहा है युजवेंद्र चहल का, ये दर्शा रहा है कि उनका चरित्र कितना ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि कमबैक करके इस प्रकार का प्रदर्शन करना उतना आसान होता नहीं है। आपके ऊपर बहुत सारे दबाव रहते हैं, पर इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर शानदार प्रदर्शन रहा है युजवेंद्र का। और हर एक कंडीशन में, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो, तो इस समय वाइट बॉल क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण विकेट टेकिंग एबिलिटी अगर किसी खिलाड़ी में है वो है युजवेंद्र चहल। और ये इस समय नंबर 1 स्पिनर हैं भारत के, चाहे वो जडेजा हो या फिर आर अश्विन हो या फिर अक्षर पटेल क्यों ना हो, पर युजवेंद्र चहल इस समय वाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 स्पिनर है भारत की तरफ से। क्या सबा भाई इस समय व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या दुनिया के नंबर 1 स्पिनर के तौर पे आप उनको देख रहे हैं, युजवेंद्र चहल को? व्हाइट बॉल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। बात हम लोग कर सकते हैं, पर कई सारे स्पिनर्स हैं। आदिल रशीद ने वापसी की है इस समय फिर से, वो कई साल से अच्छा प्रदर्शन देते आ रहे हैं इंग्लैंड के लिए। तो कई सारे इस प्रकार के लेग स्पिनर हैं, क्योंकि अंत में व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पिनर को विकेट लेना वो भी मिडिल ओवर्स में आकर उतना आसान होता नहीं है। और युजवेंद्र चहल ने भी वही किया है। 1-2 और स्पिनर्स हैं, तबरेज शम्सी हो गए, केशव महाराज हो गए। पर अगर हम एफिकेसी की बात करें, अगर हम ये देखें कि हर मैच में कौन कितना विकेट ले रहा है, स्टैट्स तो इस समय नहीं है हमारे पास, पर कौन से समय पर आकर कौन से इंपॉर्टेंट विकेट्स अगर कोई ले रहा है तो वो है युजवेंद्र चहल इस समय। क्या राजकुमार सर आप मानते हैं कि इस समय दुनिया के नंबर 1 व्हाइट बॉल स्पिनर है? क्योंकि मैं आसपास देख रहा था पिछले 6-8 महीने में कम से कम वो बाकी के स्पिनर से बहुत आगे निकल गए हैं। देखिए राजीव, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है उनका और बहुत कंसिस्टेंट है। सबसे अच्छी बात है कि रेगुलरली भारत के लिए विकेट्स ले रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिडिल ओवर्स में। और मिडिल ओवर्स में पावर प्ले में एक फील्डर एक्स्ट्रा आपको अंदर रखना होता है, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी स्पिनर के लिए, किसी भी गेंदबाज के लिए। और बखूबी वहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। जब आपके पास 4 ही प्लेयर सर्कल के बाहर हैं वनडे क्रिकेट में 40 ओवर तक, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है युवी चहल का। और सही उनको नाम दिया गया है कि चतुर चालाक चहल, क्योंकि बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं। हमने देखा कि अगर बड़ा ग्राउंड है तो वो फ्लाइट करते हैं, थोड़ा छोटा ग्राउंड है तो थोड़ी सी लोअर ट्रेजेक्टरी में आ जाते हैं। अच्छा बॉल उनके हाथ से गिर रहा है, अच्छे एरियाज में गेंदबाजी कर रहे हैं और वेरिएशन अच्छा है उनके पास। गुगली उन्होंने डेवलप की है जो बहुत अच्छा गिर रही है। तो कुल मिला के एक कंप्लीट बॉलर है और वनडे क्रिकेट में एटलीस्ट भारत के लिए तो वो नंबर 1 बॉलर है और किसी भी वर्ल्ड के बॉलर से कम्पीट करने के लिए तैयार है। जी रितेंद्र, और अच्छा साथ दिया अक्षर पटेल ने। हालांकि बैटिंग में कंट्रीब्यूशन उनका ज़्यादा बड़ा रहा, लेकिन एज अ सेकंड स्पिनर अक्षर पटेल ने जिस तरह का रोल निभाया उसको आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सीरीज में? और साथ ही क्योंकि एक दिन के बाद अब T20 सीरीज होगी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मैचों की T20 सीरीज है, वहां पे कितना इफेक्ट डालेंगे युजवेंद्र चहल अब और अक्षर पटेल जैसे गेंदबाज? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, एक आपका बॉलर डोमिनेट कर रहा होता है, जो चहल ने पूरी सीरीज किया। अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, लेकिन यू हैव टू प्ले सेकंड फिडल। आपको रन्स रोक के रखना है, रन्स लीक नहीं करना है, प्रेशर को बरकरार रखना है, क्योंकि चहल विकेट्स ले रहे हैं। तो इन टैंडम जिस तरह बल्लेबाजी होती है, पार्टनरशिप्स होती हैं, वैसे ही बॉलिंग में पार्टनरशिप्स होती हैं। तो वो नजर आया है अगर हम इस सीरीज की बात करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, T20 सीरीज बिल्कुल शुरू होने वाली है। यहाँ पे बड़ा प्रेशर वेस्टइंडीज पे रहेगा, क्योंकि पहले 2 मैच तो क्लोज हुए हैं, लेकिन अगर तीसरे मैच की बात करते हैं, वहां पे भारत अपने बेस्ट पे खेला है। जो रिजल्ट हमें पहले 2 मैच में लग रहे थे कि हम बहुत फासले से वेस्टइंडीज को हराएंगे, वो नहीं हुआ, हमने हराया जरूर। लेकिन तीसरे मैच में आई थिंक वी प्लेड आवर बेस्ट क्रिकेट। और अब T20 क्रिकेट में खतरे की घंटी साबित हो सकती है ये तमाम जो युवा फोर्स है वेस्टइंडीज के लिए। सबा भाई, थोड़ी बात अगर तेज गेंदबाजों की करें, जैसा कि आपका रिएक्शन था शिखर धवन और श्रेयस अय्यर के लिए, क्या वैसे ही रिएक्शन आपका यहाँ पर सिराज और शार्दुल ठाकुर के लिए? शार्दुल ठाकुर बिल्कुल गेंदबाजी में वही उसी जगह पे थे जहाँ पे श्रेयस अय्यर है बैटिंग डिपार्टमेंट में। क्या आपको लग रहा है ऑक्सीजन मिली है उनको इस सीरीज में? 7 विकेट लिया उन्होंने, जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर है चहल के साथ। हाँ, पेस बॉलर्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। मोहम्मद सिराज मेरे हिसाब से बहुत बड़े पॉजिटिव साबित हुए हैं।
जिस तरह से एक तरह से उनका भी कमबैक हुआ है। एक समय ऐसा लग नहीं रहा था कि वनडे क्रिकेट में वो 15 में थे कि उनको 11 में जगह मिलेगी कि नहीं, पर अच्छे समय पर विकेट लेकर नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करके डेथ ओवर्स में शानदार यॉर्कर्स डालकर ये उन्होंने दर्शाया है कि वो अभी भी शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं और वो हमें नज़र आया है। शार्दुल ठाकुर, मुझे लगता है कि उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, पर हमें ये भी ध्यान देना होगा कि उनका रोल और क्या है, क्योंकि अगर आप ऑलराउंडर के रूप में उनको देख रहे हैं तो उनको और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि ये जो मौका मिला है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया है शार्दुल ठाकुर ने, पर इस समय कंपटीशन इतना ज़्यादा स्टिफ होता जा रहा है हर एक खिलाड़ी के लिए कि जब भी आपको मौका मिले आपको परफॉर्म करना होगा। तो अच्छी बात यह है कि इस अंतिम के मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला, उन्होंने भी एक विकेट लिया। तो ये जो पूल ऑफ पेस बॉलर्स है इस समय भारत के लिए, वो बहुत ही अच्छा संकेत है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। बिल्कुल, और गेंदबाजों का बढ़ता पूल ये दर्शाता है कि 2018 से जो एक जर्नी शुरू की थी भारतीय तेज गेंदबाजों को लेकर विराट कोहली ने, उस जर्नी को आगे बढ़ाने का काम बाकी कैप्टन्स कर रहे हैं। ये कैप्टन का भरोसा, राजकुमार सर, बॉलर्स को बहुत धारदार और साथ ही बहुत भरोसेमंद बना देता है। क्या शिखर धवन भी ये भरोसा अपने गेंदबाजों पे बनाए रहे? क्योंकि 300 रन 2 बार बने, तीसरे मैच में हालांकि हमने एक तरफा मुकाबला जीत लिया, बट वो भरोसा था कि हमारे ये 3-4 इस सीरीज के हमारे मैच विनर गेंदबाज हैं और इनके साथ ही हम जाएंगे। इसीलिए ना अर्शदीप खेल पाए, हमने देखा एक मैच में आवेश खेले, फिर वापस प्रसिद्ध कृष्णा आ गए। तो ये जो 3-4 ऐसा लग रहा था कि हर सीरीज के लिए एक पूल बन जाता है बॉलर्स का कि आप इनके साथ ही जाएंगे। बिल्कुल राजीव, एक बहुत अच्छा पूल है भारत के पास फास्ट बॉलिंग का। अक्सर भारतीय तेज़ गेंदबाजी ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत किसी भी ग्राउंड पे जाके अच्छा प्रदर्शन होता है भारत का, क्योंकि एक अच्छा पूल है फास्ट बॉलर्स का भारत के पास। और शिखर ने भी उसी प्रथा को कंटिन्यू किया है, बैक किया अपने बॉलर्स को। पहले दो मैचेस में भले ही 300 रन बने, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने फास्ट बॉलर्स की स्पेशली तारीफ की कि उन्होंने अच्छे डिफेंड किया और बैक किया अपने फास्ट बॉलर को। तो ये बहुत ज़रूरत है कि स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, उनको आप थोड़ा बैक करें, उनको लॉन्ग रोप दें, तभी वो आगे जाकर बुमराह या शमी जैसा प्रदर्शन करेंगे। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबा भाई, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि 3-0 से वेस्ट इंडीज हारा, टीम इंडिया ने जम के मारा। और सबा भाई, ढेर सारी बधाई आपको भी, और साथ ही हमारे जो तमाम क्रिकेट फैंस हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी ढेर सारी बधाई, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में जाकर वेस्ट इंडीज़ को हराना कभी भी आसान नहीं होता। क्रिकेट के बेताज बादशाह रहे हैं वो, वनडे क्रिकेट में खास तौर से। और उसके बाद जिस तरह से भारतीय टीम ने 39 साल के बाद जाके क्लीन स्वीप किया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। हालांकि वेस्ट इंडीज़ कमज़ोर जरूर थी, लेकिन भारतीय टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली और इसका पूरा क्रेडिट भारतीय टीम को जाता है। सब भाई, चलते चलते 30 सेकंड में, क्या T20 सीरीज में इसका फायदा मिलने वाला है हमें? जरूर फायदा मिलेगा। कई सारे नए खिलाड़ी आएंगे, पर अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरह की तैयारी रही है, जिस तरह से हमने इंग्लैंड में प्रदर्शन किया है, अगर उसी हिसाब से हम खेलेंगे तो ये श्रृंखला भी हमें आसानी से अपने अपने कब्जे में कर लेनी चाहिए। तो चलिए, सबा भाई बाबा के नाम से जाना जाते हैं, एक और भविष्यवाणी उन्होंने कर दी है। क्लीन स्वीप के लिए उन्होंने कहा था, क्लीन स्वीप हो गया है और बारी T20 सीरीज की है। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।